हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी एसबीआई की तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो गाइस, मैंने एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी मैंने टाइमिंग रखी है आपकी, मतलब डेज मैंने रखे हैं टोटल 60 डेज। ये अप्रॉक्स आपके पास 2 महीने का टाइम तो मान के चलो, क्योंकि हमारा 2 से 3 महीने का टाइम तो आपके पास डेफिनेटली है, क्योंकि मेरा जो नोटिफिकेशन आने के चांसेस है वो तो अप्रैल एंड में है या मेरे मई मंथ के स्टार्टिंग में आएगा। तो आपको मान के चलो 2 से मतलब 3 महीने का आपके पास टाइम है। तो देखो गाइस, मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। आज हमारा डे 6 है गाइस। मैंने स्टार्ट की थी इनइक्वालिटी। आज जो हमारा डे 6 के लिए इनइक्वालिटी का क्या है, ये हाई लेवल की इनइक्वालिटी, मतलब क्या है कि मैंने टारगेट किया है प्री के साथ-साथ आपका मेंस भी मैंने टारगेट किया है। तो मैं आज आपको हाई लेवल की इनइक्वालिटी कराऊँगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो कराया था ना डे 5 के लिए, वो मैंने क्या कराया था आपको, कोडेड इनइक्वालिटी कराई थी। तो देखिए, इसमें क्या है, आपके पास अल्फाबेट दिए जाते हैं, ठीक है? अल्फाबेट दिए जाते हैं और उनकी क्या होती है आपकी, आपको जैसे दे रखा है। जैसे इसने क्या बोला कि एट द रेट का मतलब क्या है कि जो क्या बोला है इसने, एट द रेट का मतलब क्या है कि ए इज नॉट ग्रेटर देन। अब ए आपका ग्रेटर देन नहीं है, मतलब क्या वो लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है किसके, बी के। ठीक है जी। आगे बोला है कि डॉलर, तो डॉलर का मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे डेफिनेट बोला है कि ए आपका क्या है, ग्रेटर देन किससे है, बी के। तीसरा बोला है आपका स्टार का मतलब। अब स्टार का मतलब क्या है कि ए इज नॉट लेस देन। नॉट लेस देन का मतलब है वो चीज ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल। ए मेरा क्या है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी किसके, ठीक है जी। आगे बोला परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि परसेंटेज का मतलब बोला है कि ए इज लेस देन। ए मेरा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, लेस देन किससे हो जाएगा, बी से। ठीक है जी। आगे देखो हैज। हैज का मतलब क्या बोला उसने, ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर लेस देन, तो ए क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी। तो यही होती है आपकी कोडेड इनइक्वालिटी। अगर आपने ये सीख लिया तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और डेफिनेटली क्या होगा, 4 से 5 सेकंड में उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए देखो। अब मेरे पास ये सिंबल दे रखे हैं। पहले क्या है कि स्टेटमेंट करा है कि एम डॉलर एच, तो एम डॉलर का मतलब क्या है, वो चीज क्या है आपकी, ग्रेटर देन है। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे, एच से। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि के परसेंटेज एम, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, वो चीज लेस देन है किससे, एम से। लेस देन हो जाएगी मेरी। थर्ड स्टेटमेंट बोला जी हैज एच। हैज का मतलब क्या है, वो चीज क्या है मेरी, इक्वल टू है। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एच हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से स्टेटमेंट क्लियर क्रैक हो गया मेरा। अब देखो कंक्लूजन। कंक्लूजन कहता है कि एच हैज की, तो हैज का मतलब क्या है, वो चीज इक्वल टू किसके, सेकंड एलिमेंट। सेकंड कॉन्क्लूजन कहता है कि एम स्टार जी। स्टार का मतलब क्या है, वो चीज ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी है, तो ये ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी किसके, जी की। ठीक है जी। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट के। एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी इक्वल टू एच है, बट कोई और चीज बोलिए कि मुझे वो इक्वल टू होनी चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो। नेक्स्ट देखो, एम से मुझे जी की तरफ जाना है। मैंने एक चीज बताई थी आपको टिप्स, कि हमेशा खुले से बंद की तरफ जाना है। तो एम मेरा ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, जी की। हाँ देखो, मेरा एच क्या है, एम मेरा डेफिनेटली ग्रेटर देन है और हमें क्या चाहिए, या तो वो इक्वल टू भी होना चाहिए और ग्रेटर देन भी होना चाहिए, और जी मेरा इक्वल टू है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डाउटफुल। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर वन और टू कंक्लूजन इज फॉलोज। चलिए ये हो गया मेरा। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या करा है, ई एट द रेट एफ। ई एट द रेट का मतलब क्या है, वो चीज लेस देन भी और इक्वल टू भी है, तो आइदर इक्वल टू और लेस देन किसके, एफ के हो जाएगी। ठीक है जी। आगे बोला कि डी परसेंटेज एफ ई, तो परसेंटेज का मतलब क्या, वो चीज लेस देन है किससे, ई से, लेस देन हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बोला टी स्टार एफ, तो स्टार का मतलब क्या है, वो चीज आइदर ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी किसके, एफ के। ठीक है जी। अब देखो कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन कहता है डी स्टार एफ, तो स्टार सॉरी डी परसेंटेज एफ है ना, परसेंटेज का मतलब क्या है, वो चीज लेस देन है। डी लेस देन किसके हो जाएगा, आपका एफ से। ठीक है। आगे बोला है कि टी स्टार ई। टी स्टार ई का मतलब क्या है, वो चीज आइदर ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी है, तो आइदर ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी किसके, ई से। ठीक है जी।
अब हम देखते हैं स्टेटमेंट। पहला कहता है कि मुझे एफ से डी की तरफ जाना है, तो एफ से मैं ई जा सकता हूँ और ई से मैं डी जा सकता हूँ, और प्रायोरिटी किसको मिलेगी हमेशा? इसको मिलेगी, लेस देन वाले को। तो पहला क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। इससे पहले मैं किसको इरेज कर देता हूँ। सेकंड कहता है कि मुझे क्या जाना है? टी से ई की तरफ जाना है। टी से मैं एफ जा सकता हूँ और एफ से मैं ई जा सकता हूँ, तो मेरा सेकंड भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2 इज फॉलो। ठीक है, तो ये देखिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि टी हैज वाई। हैज का मतलब क्या है? वो चीज इक्वल टू है, तो टी इक्वल टू किसके हो जाएगा? मेरा वाई के। ठीक है जी। आगे बोला है कि वाई परसेंटेज एल, तो परसेंटेज का मतलब क्या है? वो चीज लेस देन है किससे? एल से, सेकंड एलिमेंट से हो गया। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जी स्टार एल। स्टार का मतलब क्या है? वो चीज ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी किसके? सेकंड एलिमेंट के। ठीक है जी। अब कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन कहता है कि एल डॉलर टी, तो डॉलर का मतलब क्या है? वो चीज ग्रेटर देन है, तो एल ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? मेरा टी के। ठीक है जी। सेकंड कहता है कि जी स्टार टी। स्टार का मतलब क्या है? वो चीज आपकी ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो जाएगी? सेकंड एलिमेंट। ठीक है जी। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट के अंदर। मुझे पहला कह रहा है कि एल से मुझे टी की तरफ जाना है। देखो, एल से मैं वाई जा सकता हूँ, है ना? और वाई मेरा इक्वल टू किसके है? टी के, तो डेफिनेटली एल से मैं टी जा सकता हूँ, पहले मेरा राइट हो जाए। सेकंड कहता है कि मुझे जी से टी की तरफ जाना है। जी से मैं एल जा सकता हूँ और एल से मैं वाई जा सकता हूँ, बट देखो इसके अंदर और इसके अंदर प्रायोरिटी किसकी मिलेगी? हमेशा ग्रेटर देन वाले को मिलेगी। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड डाउटफुल हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोस। ये देख लीजिए, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस पे बेस देखो 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ये आपको जैसे कोडेड इनइक्वालिटी तो आपको मेंस में मिलेगी, बट जो सिंपल इनइक्वालिटी आती है ना, वो मुझे प्री लेवल के अंदर मिलेगी, जो 4 से एक क्वेश्चन 1 सेकंड का होता है गाइस। ठीक है, चलिए। अब देखो इसमें स्टेटमेंट बोला है कि जी डॉलर यू, तो डॉलर का मतलब क्या है? वो चीज ग्रेटर देन है, तो जी ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? मेरा यू के। ठीक है जी। नेक्स्ट बोला एल एट द रेट यू, तो एट द रेट का मतलब आइदर इक्वल टू भी और लेस देन भी, तो एल लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा? मेरा यू। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एम स्टार जी, तो स्टार का मतलब क्या है? आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? जी के। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन कहता है एम हैज यू। हैज का मतलब क्या है? वो चीज इक्वल टू किसके? यू। ठीक है जी। सेकंड कहता है कॉन्क्लूजन एम डॉलर यू, तो डॉलर का मतलब क्या है? वो चीज आपकी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन किसकी हो जाएगी? यू। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, पहला कह रहा है एम इक्वल टू यू होना चाहिए। एम इक्वल टू यू है क्या? कहीं नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे एम ग्रेटर देन भी इक्वल टू किसके? जी के, और जी मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये पहला क्या हो गया? मेरा डाउटफुल। ठीक है जी। आगे बोला एम से मुझे यू की तरफ जाना है। एम से मैं जी जा सकता हूँ और जी से मैं यू जा सकता हूँ, और प्रायोरिटी देखो इसके अंदर और इसके अंदर किसको मिलेगी? हमेशा ग्रेटर देन वालों की। जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन के अंदर प्रायोरिटी पूछी जाए तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ग्रेटर देन वालों की। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, देख लीजिए। अब देखो मेरी यहाँ से स्टार्ट होता है आज का सेशन, मतलब क्या कि मॉडरेट लेवल की, जो हाई लेवल की क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कैसे आते हैं। अब ये आपका मैजिक बॉक्स है। अब एक चीज आप ध्यान रखो कि अब ये कैसे आया, है ना? ये मेरा कैसा आया? तो आपको पता है कि जो चीज ग्रेटर देन होगी वो तो क्या होगी? लेस देन भी नहीं होगी ना इक्वल टू होगी, यही होगी ना। कंफर्म है कि जो चीज मेरी ग्रेटर देन है, मतलब वो तो ना तो इक्वल टू होगी ना मेरी लेस देन होगी दूसरे एलिमेंट के अंदर। ठीक है जी। सेकंड बोलता है कि जो चीज मेरी ग्रेटर देन भी है आइदर और इक्वल टू भी, वो क्या मेरी क्या नहीं होगी? वो मेरी लेस देन नहीं होगी। ठीक है, इससे कहने का मतलब है जो चीज आपकी आइदर इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है, तो वो क्या नहीं होगी? वो आपकी लेस देन नहीं होगी। अगर बोला कोई चीज मेरी लेस देन है, तो वो मेरी क्या नहीं होगी? ना तो वो मेरी ग्रेटर देन होगी, ना वो इक्वल टू होगी किसके? सेकंड एलिमेंट।
ठीक है जी। आगे बोला है कि जो चीज मेरी लेस देन भी है और इक्वल टू भी है सेकंड एलिमेंट के, मतलब ये बोला है कि ए इज लेस देन आइदर लेस देन और इक्वल टू किसके है, तो डेफिनेटली वो क्या चीज नहीं होगी, वो आपकी ग्रेटर देन नहीं होगी दूसरे एलिमेंट्स। यही आपका मैजिक बॉक्स का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैजिक बॉक्स को। देखो, अब आपका जो पहला क्वेश्चन क्या आया है कि अब देखो ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है, मैंने मैजिक बॉक्स ऑलरेडी आपको बना रखा है। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है, कॉमन सेंस लगाना है। चलिए, इसने बोला ए इज नॉट ग्रेटर देन और बी, तो ग्रेटर देन नहीं है वो चीज, वो क्या होगी, आइदर लेस देन भी होगी और इक्वल टू भी। आइदर लेस देन इक्वल टू किसकी हो जाएगी, वो सेकंड एलिमेंट। ये आपकी बन रही है ना सिंपल इनइक्वालिटी, यही आपको ध्यान रखना है। आगे बोला है बी इज आइदर सॉरी नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या नहीं होगी, वो आपकी लेस देन होगी। फिर लेस देन किसकी हो जाएगी, सी की, और जो चीज इक्वल टू है वो इक्वल टू होगी, जाएगी डी की। ठीक है जी। और u इक्वल टू वी, तो u इक्वल टू वी हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बोला है कि हाँ, आगे क्या बोला है कि v इज आइदर नॉट इक्वल टू और लेस देन किसके, w के, जो चीज लेस देन नहीं है और इक्वल टू नहीं है वो क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन होगी, तो v ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, w के। ठीक है जी। आगे बोला जो चीज आपकी लेस देन नहीं है, जो चीज आपकी लेस देन नहीं है वो क्या नहीं होगी, फिर वो आपकी क्या होगी, आइदर ग्रेटर देन भी होगी और इक्वल टू किसके, सेकंड एलिमेंट। यहाँ से मेरा स्टेटमेंट हो गया। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। अब इसके अंदर आपको या तो दो कंक्लूजन मिलेंगे या तीन मिलेंगे, कभी कभी चार भी मिल जाते हैं। आज आपके जो क्वेश्चन है वो चार पे। अब यू इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन, जो चीज आपकी नॉट इक्वल टू है और ग्रेटर देन नहीं है तो वो क्या होगी आपकी, लेस देन होगी किससे, सेकंड एलिमेंट से। ठीक है जी। आगे बोला कि डब्ल्यू इज नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो चीज ग्रेटर देन नहीं है और ना इक्वल टू है वो क्या होगी आपकी, डेफिनेटली लेस देन होगी। ये भी लेस देन किसके होगा, थर्ड के। बी इज बी भी क्या हो जाएगा आपका, लेस देन किससे, बी से। फोर्थ क्या कहता है, जो चीज आपकी ग्रेटर देन भी नहीं है, सॉरी जो चीज आपकी लेस देन भी नहीं है, जो चीज आपकी इक्वल टू भी नहीं है, जो चीज आपकी लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है तो वो क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन होगी सेकंड एलिमेंट से। ठीक है जी, ये हो गया मेरा क्रैक। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या था आपकी, बी से मुझे ए की तरफ जाना है, सॉरी बी से यू की तरफ जाना है। बी से मैं ए जा सकता हूँ, बट आप ए देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा ना मुझे, अब मैं सेकंड देखूंगा। बट यहाँ से मैं क्या है देखो, क्लोज हो गया मेरा, यहाँ पे पहले भी क्लोज हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, पहला कैंसिल हो जाएगा। सेकंड कहता है कि सी से मुझे डब्ल्यू की तरफ जाना है, सी से मैं सी इक्वल टू डी है, बट डी से मैं डब्ल्यू की तरफ जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। सेकंड भी क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ये कहता है कि मुझे वी से बी की तरफ जाना है, बी से मैं डब्ल्यू जा सकता हूँ, है ना, और डब्ल्यू से मैं डी जा सकता हूँ, और डी से मैं सी जा सकता हूँ, और सी से मैं पी जा सकता हूँ, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कि आपको यू से ए की तरफ जाना है, मतलब यू ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, ए के। यू से आप वी जा सकते हो, वी से आप डब्ल्यू जा सकते हो, और डब्ल्यू से आप डी जा सकते हो, मतलब डेफिनेटली हम जा सकते हैं। और आगे बोला कि आपको डी से सी जा सकते हो, और सी से आप ए जा सकते हो, और बी से आप ए जा सकते हो, मतलब हमेशा प्रायोरिटी किसके मिलेगी, हमेशा ग्रेटर देन वाले को मिलेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ कहाँ मिल रहे हैं आपके, देखो थर्ड एंड फोर्थ मिल रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये आपका वापस आ गया स्टेटमेंट। इसने क्या बोला है कि ए इज नॉट लेस देन, जो चीज आपकी नॉट लेस देन है वो क्या होगी, आइदर ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू हो जाएगी, तो आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट के। ठीक है जी। आगे बोला बी इक्वल टू सी, तो इक्वल टू का मतलब क्या, वो चीज इक्वल टू है, बी इक्वल टू सी हो जाएगा। आगे बोला कि सी इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, डी के, जो चीज ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगी, वो आपकी लेस देन होगी सेकंड एलिमेंट से। सी लेस देन किसके हो जाएगा, डी। ठीक है जी।
आगे बोला है कि के इज नॉट लेस देन, जो चीज लेस देन नहीं है वो क्या होगी आपकी, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट की। ठीक है जी। आगे बोला है कि एल इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, जो चीज आपकी लेस देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है वो डेफिनेटली क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन होगी। तो एल ग्रेटर देन किसकी हो जाएगा, एम की। और जो चीज इक्वल है मतलब वो इक्वल। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट क्रैक हो गया। अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। एल इज नॉट लेस देन इक्वल टू, जो नॉट लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, वो चीज ग्रेटर देन होगी, एल ग्रेटर देन बी होगा। सेकंड में सेम एलिमेंट है, सेम सॉरी सिंबल है, तो के लेस देन की सॉरी के ग्रेटर देन किसके हो जाएगा आपका, सी के। ठीक है। आगे बोला है कि ए इज नॉट लेस देन, जो चीज आपकी लेस देन नहीं है वो क्या होगी, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन किसकी हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट की। ठीक है जी। अब बी इज नॉट ग्रेटर देन, जो चीज ग्रेटर देन नहीं है वो क्या होगी आपकी, लेस देन भी होगी और इक्वल टू भी होगी। तो आइदर लेस देन इक्वल टू किसकी हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ से स्टेटमेंट में क्रैक हो गई। अब हम देखते हैं पहला कॉन्क्लूजन। ये कह रहा है एल से मुझे बी की तरफ जाना है, तो एल से मैं एम जा सकता हूँ, एम से मैं एन जा सकता हूँ, बट इसके अंदर कोई स्टेटमेंट मिला मुझे ऐसा। पहला क्या हो जाएगा मेरा, डाउटफुल। सेकंड कहता है के से मुझे सी की तरफ जाना है, तो के से मैं देखो इसमें मुझे नहीं मिल रहा है ऐसा कोई सेम, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, डाउटफुल। अब देखो आगे कि मुझे ए से एल की तरफ जाना है, तो ए से मैं बी जा सकता हूँ, बी से सी जा सकता हूँ, बट मुझे यहाँ से कोई मिल रहा है ऐसा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल। फोर्थ कह रहा है मुझे सी से बी की तरफ जाना है, सी इक्वल टू बी है, बट बी से मैं ए जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ब्लॉक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, नन फॉलोस। ठीक है। अब देखिए थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेटमेंट मुझे दे रखा है ना, ये मुझे स्टेटमेंट, हाँ हम इस पे देना ठीक। अब ये मुझे स्टेटमेंट दे रखा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मुझे कि P इज नॉट लेस देन इक्वल टू है, जो चीज लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है वो क्या होगी, डेफिनेटली वो ग्रेटर देन किसकी होगी, सेकंड एलिमेंट Q के हो गया। और Q इक्वल टू आपका R के, इक्वल टू का मतलब क्या है, वो चीज इक्वल टू है। अगर बोला R इज नॉट लेस देन, जो आपकी लेस देन नहीं है वो डेफिनेटली क्या होगी आपकी, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट। R इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी हो जाएगा, S के। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, जो नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन नहीं है वो क्या होगी, डेफिनेटली आपकी लेस देन होगी। ए लेस देन किसकी हो जाएगा, बी। फिर आगे बोला कि बी इज नॉट ग्रेटर देन, जो चीज आपकी ग्रेटर देन नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगी, या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी किसके, सेकंड एलिमेंट। ये हो गया मेरा, और सी इक्वल टू किसके, पी। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट हो गया मेरा क्रैक। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। ये कहता है कि पहला सी इज नॉट इक्वल टू और लेस देन, जो चीज इक्वल टू और लेस देन नहीं है, चलिए इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं कि आपको समस्या ना हो। आपकी हर चीज का ध्यान रखा जाएगा, एक एक समस्या। तो जो चीज मेरी ग्रेटर सॉरी लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है वो क्या होगी मेरी, डेफिनेटली ग्रेटर देन होगी। तो सी ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, आर के। सेकंड कहता है बी इज नॉट लेस देन, जो चीज आपकी लेस देन नहीं है वो क्या होगी, ग्रेटर देन भी होगी और इक्वल टू होगी। तो बी इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू। आगे बोला कि सी इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन, वो क्या हो जाएगी, डेफिनेटली आपकी ग्रेटर देन किसकी हो जाएगी, एस। फिर बोला है कि ये सेम सिंबल है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ग्रेटर देन किसके, यहाँ से मेरे स्टेटमेंट भी क्रैक हो गया और कंक्लूजन भी हो गया। अब मैं देखता हूँ आपके पहला कंक्लूजन। पहला कहता है मुझे सी से आर की तरफ जाना है, तो देखो सी से मैं बी जा सकता हूँ, या मैं देखो सी इक्वल टू मेरा पी क्या है और पी से मैं क्यू जा सकता हूँ और क्यू इक्वल टू आर है, तो पहला क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। सेकंड देखो बी से मुझे क्यू की तरफ जाना है, बी से ए तो जा सकता हूँ मैं, बट बी से मैं सी नहीं जा सकता, और सी जाऊंगा तभी तो मुझे आगे पॉसिबल है, तो मेरा पहला सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे बोला कि सी से मुझे एस की तरफ जाना है, तो सी से मैं पी जा सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, और पी से मैं क्यू जा सकता हूँ और क्यू से आर जा सकता हूँ, दोनों इक्वल है, और आर से मैं एस जा सकता हूँ। और प्रायोरिटी किसकी मिलेगी, हमेशा ग्रेटर देन वालों को मिलेगी, इसको मिलेगी ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। आगे बोला कि पी से मुझे ए की तरफ जाना है ना, तो पी से मुझे ए की तरफ जाना है, तो मुझे ऐसा कोई मिला कि देखो पी से मैं देखो हाँ P इक्वल टू सी है, तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ P से C जा सकता हूँ, और C से B जा सकता हूँ, और B से मैं A जा सकता हूँ,
और जब भी प्रायोरिटी की बात आएगी तो किसको मिलेगी? हमेशा ग्रेटर देन वालों को मिलेगी। क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था आज का सेशन में। तो इसमें मैंने क्या है आपको हाई लेवल की कोडिंग करा दी, तो आपको समझ में आ रहा होगा एक-एक चीज़ मैं ऐसे करवा रहा हूँ कि आप परफेक्ट तरीके से कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जितने भी क्लासेस के नोटिफ़िकेशन है, टाइम से टाइम आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।